ये लो, देखो आपकी फेवरेट है ना। कैसी बनती, कैसी है, अच्छी है। एक आ जाओ। ऐसे आ जाओ। दादी तुम क्या देखने देंगे? मैं बोर हो गई थी घर में, मालूम है ना? अरे बेटा मैं घूमने गई थी, अभी आ गई हूँ ना। अभी हम दोनों मिलकर खेलेंगे। हाँ ये तो गलत बात है दादी। अकेले अकेले घूमने जाते हो, कभी हमें भी साथ ले जाते रहो। चलो नाश्ता कर लो। मम्मी पापा जी, आने से पहले एक बार कॉल तो कर देना चाहिए कि आप लोग आ रहे हो। अरे बेटा, कॉल करके भी आते ही बगैर कॉल के भी आ ही गए। मेरा सर दुख रहा है, जरा चाय बना दो, थोड़ी पत्ती ज्यादा डाल देना। ठीक है पापा जी, लाती हूँ चाय। ये क्या कर दिया आपने? आए बराबर बहू को काम पे लगा दिया। मुझे बोलते मैं बना देती चाय। यहाँ सोचे कि वो आए नहीं तो हद जमाने लग गए। तुम फालतू मत सोचा करो, वो बहू है हमारी, काम करना उसका फर्ज है। चलो मैं रूम में जाता हूँ, वो चाय लाएगी तो तुम रूम में लेकर आ जाना। मम्मी जी, पापा जी कहाँ हैं? वो अंदर रूम में गए। ला मैं लेकर जाती हूँ। और सुन, खाना बनते ही रूम में लेकर आना। हम खाना रूम में ही खाएंगे और आते वक्त पापड़ मिर्ची लेकर आना। इसमें कपड़े हैं वो धो देना। और हाँ, वॉशिंग मशीन में नहीं धोना है, हाथ से धोकर सुखाने डालना है, समझी? कपड़े को लाओ, मैं कहीं समझ रखा है। ऊपर समझ के रखा है, आते ही काम का लगा दिया। हे भगवान, इतना परेशान करके रखा है सासू माँ ने। चाय बना दो, खाना बना दो, अदरक डाल देना बहू, ये कर देना बहू। बहू ना हो गई, नौकरानी हो गई। पता नहीं इन दोनों बूढ़े बूढ़ी से कब मेरे को छुटकारा मिलेगा भगवान। भगवान करे घर से। अरे मम्मी जी आप? हाँ जी मम्मी जी बोलिए। 2 कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना देना। हाँ जी मम्मी जी। तुम्हारे बाबूजी का मन कर रहा है, पर हाँ साथ में मैं भी पी लूंगी। चाय बना के रूम पर लेकर आना। चलो। चाय बना के रूम पे ले आना। भगवान, क्या हुआ पद्मा? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? थकी हुई दिख रही हो, क्या हुआ? सब ठीक तो है? देखो मन्नत, ठीक तो सब कुछ है, लेकिन तुम्हें पता है ना मन्नत, तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हें पता है कि मैं अपना घर परिवार सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ कर आई हूँ मन्नत। और तुमने क्या कहा था मुझसे कि पद्मा तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हें कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। और क्या कहा था मन्नत तुमने मुझे? कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन पद्मा तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। फिर ये सब क्या है मन्नत? क्या 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 मन्नत? मुझे तो बस ऐसा लगता है कि इस घर में मैं सिर्फ नौकरानी बन के रह गई हूँ। और मम्मी जी, उन्हें तो उनका काम भी दिखाई नहीं देता, सारा का सारा काम मेरे माथे आके मार देती है। सच कहूँ ना,
बहुत थक गई हूँ मन्नत मैं तुम्हारे माँ बाप से। मन्नत, तुम एक काम क्यों नहीं करती? इन दोनों को कहीं छोड़ क्यों नहीं आते? मेरी जान भी छूटे उनसे। मैं कुछ समझ नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? समझ के भी ना समझ मत बनो मन्नत। अगर तुमने इन दोनों का इंतजाम नहीं किया ना तो देख लेना, कल सुबह ही ना मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। मेरी जान, मायके क्यों जाओगी? मेरी जान, वृद्धाश्रम। सच मन्नत? कल नहीं जाऊंगा। मैडम जी, कोई मन्नत जी आपसे मिलने आए हैं। अच्छा, आप उनको अंदर भेज दीजिए फातिमा। और कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए, बोलिए। जी मैम, मेरे माता पिता हैं, वो दोनों एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ज्यादा बोलना, झगड़ा करना, इसलिए मैं चाहता हूँ उन्हें यहाँ छोड़ दूँ। ठीक है, ठीक है। आपको है ना उनके डॉक्यूमेंट्स भी मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है? और मैंने अभी फिलहाल सब कुछ नोट डाउन कर लिया है। आप उनकी 6 महीने की जो फीस है वो भी आपको देना पड़ेगा। उसी के साथ एक का होगा 1250 रुपया, ठीक है? 1250 के हिसाब से दोनों का होगा 2500। वो आप उस हिसाब से जमा कर दीजिए। क्या है आपके माता पिता का नाम बताइए? पिता का नाम हाँ, राजवीर है। राजवीर, ओके। आपकी माँ का नाम? मेरी माँ का नाम है आशा। ओके, ठीक है। आप मुझे उनकी एज बताइए, उनकी उम्र क्या है? उनका तकरीबन पिता का? 67 साल पिताजी। हाँ हाँ। और माँ का? माँ का उम्र तकरीबन 65 या 66 साल। ठीक, ठीक है सर। आपके घर का एड्रेस बताइए। घर का एड्रेस है 402080 फूलन देवी। एक मिनट। हाँ, ओके, फूलन देवी, ओके। फूलन देवी रेस्टोरेंट के जस्ट सामने। ठीक, ठीक है सर, मैंने लिख दिया है। तो ठीक है, तो फिर आप उन्हें छोड़ने के लिए आएंगे या फिर मैं यहाँ से किसी को भेजूँ उनको लेने के लिए? मैम जी, अगर किसी को भेज देती तो ज़्यादा अच्छा होता। ओके, ठीक है, आप आराम से जाइए। मैं शाम को 6 बजे तक आपके घर में किसी को भेज देती हूँ यहाँ से आपके माता पिता को लेने के लिए, ठीक है? ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, हाँ दयानंद जी बोलिए। वो प्रिया मैडम आई है जो अपने आश्रम को हाँ, डोनेशन हाँ। देती है ना, प्लीज वही। उनको भेजिए ना। जी मैम। हेलो कमल जी। नमस्कार मैम, बैठिए। कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? मैं भी एकदम मस्त हूँ। और आश्रम का क्या हालचाल चल रहा है? आश्रम का भी एकदम अच्छा चल रहा है मैम, आपकी दया से। डोनेशन की जरूरत है? नहीं, फिलहाल तो नहीं मैम, थैंक यू सो मच। और सब ठीक है। आपके यहाँ पे बताइए, आपके कैसे चल रहा है? चलिए चलिए। ठीक है, बट जरूरत पड़ती तो बोलना। हाँ हाँ, जरूर जरूर। मैं हमेशा आपको ही याद करती रहूंगी उस चीज के लिए। आपका बहुत हेल्प है, सच में धन्यवाद।
मैं अभी चलती हूँ, बट बताना दो। संभाल के जाइए, बाय। वो भी अरे देखो तो असल कौन है। मैं देखती हूँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसी हो? नमस्ते दयानंद भाई साहब, आज जास्त कैसा भूल गए? ले आओ दयानंद, हाँ। अंदर आओ। आशा, जरा तुम इनके चाय लेकर आओ, इनको आपकी चाय बहुत पसंद है। जी लाती हूँ, आप दोनों बातें करिए, मैं चाय लेके आती हूँ। अभी कुछ नहीं होता। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारा कैसे आना हुआ आज इधर? हाँ बिल्कुल ठीक है भाई साहब। आप कैसे हो? लीजिए दयानंद भाई जी, आपकी मनपसंद गर्मा गर्म चाय। शुक्रिया भाभी जी, आपके हाथ की चाय पे जमाना हो गया। दयानंद भाई, वक्त से पहले कभी कुछ नहीं होता। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारा कैसे आना हुआ आज इधर? अब क्या बताऊं भाई साहब, इसी एड्रेस पे हस्बैंड बीवी को लेके जाने का है वृद्धाश्रम के लिए। लगता है भाई साहब मैं गलत घर में आ गया हूँ। जी नहीं, आप बिल्कुल सही घर में हैं। और जिन्हें ले जाना है वो दोनों ही आपके सामने बैठे हैं। क्या मतलब तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। और आशा भाभी और राजवीर भाई वृद्धाश्रम क्यों जाएंगे? वाह बेटा वाह, तुम आज इनको इनके उम्र की लोगों की कंपनी दिलवा रहे हो, और एक दिन यही आदमी तुमको अनाथ आश्रम से उठाकर यही लाया था, और तुम क्या कर रहे हो? तुमको समझ में आ रहा है? चुप हो जाओ दयानंद, चुप हो जाओ। अरे भाई साहब कैसे चुप हो जाऊं? अरे इसको कुछ पता भी है इसकी माँ कौन है, बाप कौन है? जिसने पाला पोसा, बड़ा किया, दिखाया, पढ़ाया, वो हर चीज दी अनाथ आश्रम से लाने के बाद। जिसने पाला पोसा, बड़ा किया, दिखाया, पढ़ाया, हर एक चीज दी बिना मांगे अनाथ आश्रम से लाने के बाद, और ये उन्हीं को आज वृद्धाश्रम भेज रहा है। अरे बड़े शर्म की बात है। मैं सब सुन रही थी। आपको जिस काम के लिए बुलाया गया ना, अपना काम करिए, और ये बेवजह ना हमारे घर में दखल अंदाजी मत कीजिए। और सुनिए, ये दोनों को लेकर जाइए, हमें जब मिलना होगा इनसे मिल लेंगे आकर वहाँ। भाई दयानंद, बहुत सही कह रही है। आशा, तुम जाओ कपड़ों का बैग लेकर आओ। जी लेकर आती हूँ। चलिए जी, मैं तैयार हूँ। दादाजी भैया, इनको छोड़कर कहाँ जाएंगे? हम तुमसे मिलने जरूर आएंगे। थोड़ा सा काम है, कुछ ना तो करेगा ही। दादाजी हमें सब सुन के आया, गलत कर रहे हैं। ऐसे नहीं बोला करते बेटा। प्यारा बेटा, तुम घूम लो बेटा, बिस्किट खा लो। हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मुझे नहीं खाना आपके हाथ से, आप बहुत गंदी हो। मुझे दादी के हाथ से खाना है, आप बहुत गंदी हो। मन्नत, ये अपने कुमकुम को क्या हो गया है आजकल? बड़ी अजीब अजीब से हरकतें कर रही है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। थोड़ा सा कुछ खाना खिलाने जाती हूँ, खाना फेंक देती है। बोलती आप बहुत गंदे हो मम्मी, बस दादा दादी की रट लगा रखी है। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वो कैसे मन्नत? हमें सर मानना चाहिए, हमने उन माँ बाप को अपने से दूर कर दिया जिन्होंने मुझे गले लगाया था। अरे मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, वो कहाँ रहते हैं। अनाथ आश्रम से लाकर मुझको पढ़ाया लिखाया, और उसका सिवा मैंने क्या दिया? उन्हीं को मेरे दादरा छोड़ दिया। वाकई में मैं जिसका भी खून अच्छा नहीं हूँ।
मुझे माफ कर दो मन्नत, मुझे माफ कर दो प्लीज। अब तो गलती हो गई ना, क्या सोच रहे हो? ऐसा क्यों करना? छोड़ो, इसे जाने दो। प्लीज चुप हो जाओ मन्नत, प्लीज चुप हो जाओ। प्लीज चुप हो जाओ मन्नत, प्लीज चुप हो जाओ मन्नत। पद्मा, तुम एक बात बताओ, अगर इनकी जगह तुम्हारे मम्मी पापा होते तो क्या तुम उनको वृद्धाश्रम छोड़कर आते? अगर वो ऐसे ही होते मन्नत तो जरूर छोड़ देती। तुम्हारा भाई आए दिन रोकर बताता है कि तुम्हारे मम्मी पापा उसको और उसकी पत्नी को कैसे परेशान करते हैं, लेकिन आज तक उसने ऐसा कदम नहीं था। तुम्हारे बोलने पर मैंने अपने उस भगवान को अपने से दूर कर दिया जिसने मुझे पाला बड़ा किया है। अब मुझे जाना होगा। मन्नत, आप कहाँ जा रहे हो? माँ और बाबूजी को लेने। मेरा प्यारा बुटम, अब दादा दादी को याद कर रहे थे ना? तुमको दादा दादी आने वाले हैं। हाँ, आपको बहुत याद आ रही थी ना दादी की? हाँ, अब थोड़ी देर में दादा दादी आने वाले हैं। कुमकुम बेटा, आप अंदर जाओ, तो जब मैं आपको बुलाऊंगी ना तो आप आ जाना, ठीक है? और सुनो, आरती की थाली जो रखी है ना अंदर, उसे साथ में लेके आना, है ना? मैं आवाज लगाऊंगी फिर आना, ठीक है? आप अंदर जाओ। एक्शन। कुमकुम, मुझे माफ कर दो मम्मी जी।